हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट बताया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टाइप्स की भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर हम जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। फिर हमने उसमें आपको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थे उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए थे। कुछ नहीं थे, वो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे। तो उन ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए या उनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आ जाती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज कॉल्ड CFT। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है ये भी आपको क्या बताएगी, ये भी आपके बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। इसके अंदर जैसे क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड था उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड माना गया था कि जो आपकी क्या होती है, जो आपके लिगेंड होते हैं वो अपने लोन पेयर क्या कर देते हैं, मेटल आयन को दे देते हैं और उसके साथ क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। दैट वाज द एजप्शन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर इसको इन्होंने क्या माना है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक। ठीक है। इन्होंने इसको क्या माना है, आयनिक माना है। इन्होंने बोला है कि बोथ मेटल एंड लिगेंड्स आर assumed to be point charges and they experience the purely electrostatic interaction। ठीक है। तो ये आपसे, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। तो अगर आपसे आता है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल फॉर द फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दिस theory the metal and the ligands are assumed to be point charges and there will be इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ द लिगेंड इज एनाइन। अगर लिगेंड आपका एनाइन है और सेंट्रल मेटल तो आपको पता है वो हमेशा कैटाइन ही रहता है, तो उनके बीच में क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले इंट्रैक्शन होते हैं। लेकिन इफ द लिगेंड इज if the ligand is neutral then there will be ion dipole। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि जैसे वाटर है और NH3 है, ये दोनों क्या हैं, इनके अंदर डाइपोल होते हैं। ठीक है। और आयन किसको बोला गया है, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है। ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन और ये डाइपोल मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। तो इसमें बताया गया है एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, उसको यहाँ पर इन्होंने यूज किया है टू डिफाइन द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन्होंने बताए हैं कि जो आपका मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डीजर्नेट होते हैं। जब क्या होता है वो, अगर आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है, इफ सेंट्रल मेटल आयन इज present in symmetrical electrical field, तो यहां पर क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आर डीजर्नेट। डीजर्नेट किनको बोलते हैं, डीजर्नेट बोलते हैं सेम हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है।
हैविंग सेम एनर्जी। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, जो लिगेंड होते हैं, चाहे वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो, मीन्स एनायनिक लिगेंड हो या आपका न्यूट्रल लिगेंड हो, जैसे ही वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं, उनका जो ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो बैरियर होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और उनकी जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल की, वो लॉस्ट हो जाती है और उनमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मतलब है कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर आपसे आता है व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इस क्या बोलते हैं कि भाई जब whenever ligands approach the central metal ion, the d orbital of the central metal ion will lose its generation and they will separate it into two different groups having different energies. This is called crystal field splitting. ठीक है, and the energy difference between the orbitals of this different energy is called crystal field splitting energy, जिसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ठीक है, तो CFSE आपको पता होना चाहिए। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो दो तरीके से होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ बॉन्डिंग है for complex compounded. In this the bond between metal and ligand is assumed to be purely ionic and the metal and ligands are assumed to be point charges which are attracted towards by the electrostatic force of attraction या electrostatic interaction. If the ligand is anion then the force electrostatic interaction will be force of attraction, and if the ligand is neutral then there will be ion dipole interaction. ठीक है, and if there is no ligand approaching the central metal ion then the central metal ion assumed to be in symmetrical electrical field. If any ligand whether it is neutral or anionic approaches the central metal ion then the degeneration of the d orbital will be lost and they will split into different groups of having different energy, and this splitting of the degenerate orbital of central metal ion is called crystal field splitting. and the crystal field splitting जो होती है ये आपको बताएगी कि भाई ये कितनी होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे बहुत सारी चीजें, जैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे। आपने पढ़ा था कि भाई जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर हम वही चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई कब आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और कब आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और ये जो आपका हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हम करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या ऑक्टाहेड्रल एंटाइटी बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर वहां पर क्या करते हैं, 6 लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं तो वहां पर जो डी ऑर्बिटल है वो किस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास एक मेटल है। ठीक है, यहां पर आपके 6 लिगेंड इसके साथ अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन 6 लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब यहां पर आपके पास कोई लिगेंड नहीं है तो जो मेटल होता है इसका जो अराउंड द, ये जो होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है अराउंड द
सेंट्रल मेटल आयन इट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है ये, ठीक है। एज सुन एज, और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स, वो क्या होते हैं, वो होते हैं डिजनरेट, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या है, डी में आपको पता है 5 है, इनकी जो एनर्जी है वो सेम है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ये आपका डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इसमें क्या होता है, जैसे ही इसमें आपके लिगेंड अप्रोच करते हैं, देन दे विल डिसोशिएट इनटू टू ग्रुप्स, that is T2 and T2G and EG, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये आपका आ जाता है DXY, DYZ एंड DZX। ये एक साथ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये एक जैसे होते हैं, और ये आपके DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाता है, ये एनर्जी यहां से यहां तक, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं 2/5 एंड दैट इज 3/5, ठीक है। इसकी एनर्जी तो ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और इस टोटल को क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड डेल नोट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल CFSE, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका फिनोमिना हुआ है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, whenever a group of ligands whenever approach a central metal ion, the degeneration of the d orbital is lost and they will divide or dissociate into two groups of the orbitals having different energy. This is called crystal field splitting, and the energy difference between the two splitted groups of orbital is called crystal field splitting energy. And क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में जो T2G ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो EG ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई जो आपके लिगेंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कि भाई लिगेंड आपके क्या करते हैं, क्या ऐसे लिगेंड है जो आपके T2G को पहले भरेंगे और EG को बाद में भरेंगे, ठीक है। तो ये बात आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि उस सेंट्रल मेटल के साथ कौन सा लिगेंड अटैच्ड है। तो इस बात का पता लगाने के लिए आपको एक सीरीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, इसमें लिगेंड्स आर अरेंज्ड, लेकिन किस ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, द स्प्लिटिंग कैपेसिटी, ठीक है। कि भाई किसी लिगेंड की जो क्या होती है कि स्प्लिटिंग कैपेसिटी, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं जिसको, फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, और स्प्लिटिंग ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ या क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ। जो फील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके लिगेंड यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या किया, क्रिएट किया। तो जिस लिगेंड की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो जितनी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग कर देगा, और जिसकी कम होगी वो यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अरेंज इन द डिक्रीजिंग सॉरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब लिगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड क्या करते हैं, फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करते हैं, द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो स्टार्टिंग में होते हैं वो उनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक
क्रिस्टल फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, और जो लास्ट में होते हैं उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये आपको समझ में आ गया स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप बताएंगे व्हेनेवर देयर इज नो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं, 6 लिगेंड आपके अप्रोच होते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। व्हेन देयर इज नो ligand the central metal ion experience the symmetrical electrical field when 6 ligands approaches the central metal ion, the degeneracy of the d orbital of central metal ion is lost and they convert themselves into two different groups of different energy. This phenomena is called crystal field splitting, and the energy difference between the two splitted group of orbital is called क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जो डेल्टा नोट होती है, डेल्टा नोट जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो आपका क्या है वीक फील्ड जो आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लो स्पिन। लो स्पिन आपको पता है जिसमें पेयरिंग हो जाती है उसको लो स्पिन, और जिसमें पेयरिंग नहीं होती है वो हाई स्पिन। वो तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही पता चल गया था, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि भाई जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, या वो क्या होती है कि जब हम अलग अलग लिगेंड्स को क्या करते हैं उनके फील्ड स्ट्रेंथ के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, एंड यू विल गेट ए सीरीज दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड दैट एनी लिगेंड विल कॉज पेयरिंग और विच लिगेंड विल नॉट कॉज पेयरिंग, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर लिखूंगा और वो आपको सभी को याद रखनी है, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पता होना चाहिए भी कौन सा लिगेंड आपकी पेयरिंग कर सकता है और कौन सा पेयरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूं यहां पर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, आई Br नेगेटिव, HCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, F negative, OH negative, and we do not know that on which basis this series was created। मतलब किस बेस पर what was the basis of creating this series, it is still unknown। क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि भाई किस बेस पर ये सीरीज बनाई गई है। या तो हो सकता है कि भाई उन्होंने क्या किया हो, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो या कॉम्प्लेक्स बनाकर देखे हो जिनमें पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन ये तो सीधी सी बात है कि उन्होंने नहीं बताया कि भाई ये जो आपकी क्या हो रही है, कि ये जो आपकी क्या हो रखी है इसमें पेयरिंग होती है, ये क्यों होती है या कौन से लिगेंड आपके पेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये En हो गया and it is Cn negative, that is CO। तो CO is the strong field ligand and that is weak field ligand, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, वाटर, एक्वा, आइसोथायोसाइनेट, ईडीटी, एमीन, इथाइलिन डाइअमीन, CN नेगेटिव एंड CO। तो यहाँ से इधर इधर के जो होते हैं आपके, जो ये जो होते हैं ये आपके क्या कर देते हैं, ये आपके पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पेयरिंग नहीं करते हैं, इनमें आपकी पेयरिंग नहीं होती है, नो पेयरिंग, ठीक है। लेकिन ये पेयरिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको समझ में आ गया। तो क्या होता है
कि अगर आपका जो 6 लिगेंड है इनमें से कोई भी होता है तो पहले जो आपके क्या है, जो आपके T2G ऑर्बिटल्स होते हैं T2G वो पहले कंप्लीटली भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास क्या आता है CO NH3 6 3 पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि भाई CO के अंदर कितने होते हैं 26 CO3 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3d6 होते हैं। तो 3d6 और ये क्या है जो आपका NH3 है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका जो कन्फिगरेशन होगा वो होगा T2G के अंदर तो 6 आ गए और EG के अंदर आपके 0 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो अगर हम स्प्लिटिंग दिखाएं और उनको क्या करें हम, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये आपकी हो गई डेल्टा नोट, जो ये है दैट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और डेल्टा जो साइन होता है ये आपको क्या दिखाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेयरिंग हो गई है, जहां पर पेयरिंग हो जाती है उसको बोलते हैं हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर एक एनर्जी होती है कि भाई जब हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो देखो अगर आपके पास क्या आता है, अगर आपके पास आप कह दो कि भाई क्या होते हैं D1 D2 एंड D3 कन्फिगरेशन होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास D4 D5 D6 D7 D8, ठीक है, D8 में भी कोई दिक्कत नहीं है, D4 D5 और D7 में अगर आपके पास कुछ भी आता है तो यहाँ पर जैसे क्या करते हैं, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो यहाँ पर आएगा या EG में आएगा, मीन्स T2G और EG का है, ठीक है। D को हमने फर्दर डिवाइड कर लिया था ना, जब कोई भी 6 लिगेंड होते हैं तो वो T2G और EG में, और T2G की एनर्जी कम होती है इसलिए T2G को पहले लिखा और EG को बाद में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई अगर आपके पास जो कन्फिगरेशन आती है वो D1 D2 D3 आती है तो वहां पर कुछ भी मतलब जो आपके बनेंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनेंगे, देयर विल बी नो पेयरिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कन्फिगरेशन आ जाता है D5 D4 D5 D6 D7, देन व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस, क्योंकि D8 D9 और D10 में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। D8 D9 और D10 में कोई भी आपका अगर क्या होता है वो हमेशा आपका सिंपल लिगेंड बनेगा, उसमें कोई भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन जो आपके D4 D5 और D7 और D6 हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको दो फैक्टर यहाँ पर कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आता है आपका P नोट, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर्ड अप द ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल को पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, d ऑर्बिटल, द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल एंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, what is CFT and what is the working principle and what is the adaptation of this and the spectrochemical series
and the filling of T2g and EZ orbital for the different configuration of d orbital. तो d orbital की d1 d2 और d3 configuration के लिए there will be no change, all of the electron will go to the T2g whenever the complex is octahedral. But if the complexes have the d4 d5 d6 and d7 configuration, then we have to consider 2 points. whenever 2 points कौन कौन से हैं वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, तो कौन कौन से पॉइंट हैं D4 से लेकर D7 तक के लिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ डेल्टा नोट इज लेस देन P नोट देन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो टू द EZ ऑर्बिटल्स। EZ ऑर्बिटल्स के पास जाएगा। जैसे अगर आपके पास D4 है और ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, देन द कन्फिगरेशन विल बी 2Tg3 एंड EZ1, ठीक है। और D5 के लिए क्या कन्फिगरेशन हो जाएगी, दैट इज 2Tg3 EZ2 एंड D7 के लिए क्या होगा, फोर EZ2 एंड D7 के लिए क्या होगा, T2G5 एंड EZ2, ठीक है। ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास क्या आ जाए, और यहां पर जो आपको कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, दे विल बी कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड द लिगेंड्स जो होंगे, लिगेंड्स विल बी कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड्स किनको बोलते हैं, द लिगेंड्स विच कॉजेस द स्मॉल स्प्लिटिंग। स्मॉल स्प्लिटिंग की है तभी तो ये कम हो गई। स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, और या जिसकी CFC बहुत कम होती है, उन लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। आई बात समझ में। अब सेकंड केस आपके पास ये आता है कि भाई अगर आपके पास क्या आ जाए, इफ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन P नोट, जहां पर पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा है, देन देयर विल बी पेयरिंग एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल गो टू T2G ऑर्बिटल्स एंड द कन्फिगरेशन विल बी D4 के लिए क्या हो जाएगी, T2G4 EZ0, D5 के लिए क्या हो जाएगी, T2G5 EZ0, और D6 के लिए क्या हो जाएगी, T2G6 EZ1, ठीक है। और D7 नहीं आएगा, और D7 के लिए क्या आएगा, D7 के लिए आएगा T2G6 एंड EZ1, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो D8 है, D8 में सेम ही आएगा, चाहे डेल्टा ये इसके ज्यादा हो या इसके ज्यादा, T2G6 एंड EZ2 इट इज सेम 4। तो इसलिए जो आपका D8 कन्फिगरेशन है उसमें हम नहीं बता सकते, लेकिन D4 से D7 तक हम बता सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो बनते हैं आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस एंड द लिगेंड्स जो होते हैं, देन दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किनको बोलते हैं, द लिगेंड्स विल कॉजेज द ग्रेटर स्प्लिटिंग ऑफ द डिजर्नेट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि भाई D4 से लेकर D7 तक आपको ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है CFT का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, उसके क्या एजप्शन होते हैं वो क्या है, फिर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है,
ठीक है। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताने के बाद हमने लिगेंड्स को कैटेगराइज किया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उनको बोलते हैं जो ज्यादा स्प्लिटिंग कोज करते हैं और जिसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया स्पिन पेयर्ड, स्पिन पेयर्ड, ठीक है। एंड ये हो गया आपका अनपेयर्ड, स्पिन नॉट पेयर्ड, ठीक है। जो आपके लो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं क्योंकि वहां पर पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने आपको दो केसेस बताए हैं और D4 से लेकर D7 तक के लिए कन्फिग्रेशन बताई है कि अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड आ जाता है तो इस तरीके से आएगा। और उसके लिए क्या होता है, डेल्टा नोट लेस देन पी नोट होना चाहिए। पी नोट क्या है, आपकी पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा नोट क्या है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है और करनी है, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इसको आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर की, ठीक है। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।